हेलो। Good evening, everyone. There is a little bit problem in the camera part. Let me solve it. Well, there is कुछ तो एक जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं इसको सॉल्व करता हूँ जो कैमरा पार्ट है. ठीक है. आई थिंक अब वीडियो आ रही होगी आप सभी को. गुड इवनिंग सर। ऑडियो एंड वीडियो दोनों चीजें क्लियर है. आप लोग जो है मतलब वो बता सकते हैं मुझे. ऑडियो मेरे यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे. आप कमेंट भी कर सकते हैं और वैसे भी बता सकते हैं आप. कि आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ज्योग्राफी. ऑल गुड सर. ओके, राइट राइट. वालेकुम अस्सलाम भाई. ऑल गुड सर, बहुत बढ़िया. ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को. ठीक है. अच्छा, वर्ल्ड ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी जो है वो इम्पोर्टेंट तो है. क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे लगता है आज भी नहीं देखा होगा. ठीक है. किसी ने देखा है क्वेश्चन पेपर? क्या क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, किस तरीके का होता है? एनीवन? जी अभी नहीं देखा है सर। ओके, आपकी आवाज बहुत ज्यादा तेज आ रही है एक्चुअली. आप थोड़ा सा आराम से बोले या फिर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं. मुझे लगता है मैं स्पीकर का साउंड भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ सो दैट आई कैन हियर यू क्लियरली. राइट. तो बेसिकली मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में मुझे कोई 3-4 ऐसे टॉपिक बता दीजिए अगर आपने देखा है. ठीक है. इंटरेक्टिव सेशन से क्लास को स्टार्ट करते हैं थोड़ी बातचीत करते हुए कि आपने क्या देखा है, कहाँ से क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन है, या क्वेश्चन का टॉपिक बता दीजिए. जैसे कि आपने विंड सिस्टम विंड के बारे में देखा हो, क्वेश्चन में पूछा गया है. लोकेशन पूछ रहा है वो कि क्या पूछ रहा है वो. मैं बेसिकली आइडिया लेना चाहता हूँ आप सभी से कि आपने कितना होमवर्क किया है, एक्चुअली में कितना आपको आइडिया है. सबसे पहले तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. ठीक है. आप लोग बताइएगा मुझे कि आपको दिख रहा है क्लियरली कि नहीं दिख रहा है. यस, जरा बताएंगे. आप लोग सभी को दिख रहा है क्लियरली? ओके, राइट. तो सभी को दिख रहा है क्लियरली?
Mountain, rivers, no idea. Nothing it's seen, sir. Okay, right. So nothing it's seen. मतलब आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है? सर दिख रही है। ओके ओके ओके, राइट। ओके, तो ये शायद आपने क्वेश्चन का जवाब दिया है कि आपने देखा नहीं है, राइट? चलिए कोई नहीं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए माउंटेन, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। डोंट नो हियर इज द इरेजर। ओके, राइट। सो ओके, आई डोंट नो। हाँ, चलिए, तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जो आपको, आपका जो ज्योग्राफी है उसमें क्या कुछ पढ़ना है, ठीक है? जैसे मैंने आपको कल बताया था एंशिएंट की क्लास में, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी में, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में है, आप लोग, एक तो कितने लोगों के घर पे जो है वर्ल्ड मैप आपने लगाया हुआ है, या मैप ऑफ इंडिया? इंडिया का और वर्ल्ड का मैप कितने लोगों ने अपने घर पे, अपने स्टडी टेबल के पास, या जहां भी आप सोते हैं, जहां भी हैं, वहां पे लगाया हुआ है? ईमानदारी से बताइएगा। और अगर नहीं लगाया है तो लगा लीजिए। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है, ठीक है? आपको हर रोज एक तो एटलस देखना है, ठीक है? एटलस क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ मैप, ठीक है? और ये बहुत तरीके का होता है। अब ये जो मैप है, ठीक है, इसके स्टडी को हम कार्टोग्राफी बोलते हैं, ठीक है? और जो कार्टोग्राफर होता है, ठीक है, वो होता है, ये एक्चुअली में इसमें ज्यादा हैंडी नहीं है ये, ठीक है? जो कार्टोग्राफर होता है वो मैप को प्रिपेयर करता है, ठीक है? तो एक तो ये छोटी सी कि यस, नहीं नहीं, आप लोग कैसे ड्रॉ कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ आ रहा। हाउ कैन यू ड्रॉ? आप लोग नहीं ड्रॉ करें, ठीक है? आई थिंक बेटर यही है कि मैं पेंट में आपको पढ़ा दूं। वो ज्यादा बेटर है। ये मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे इसका आइडिया है, ठीक है? आई विल यूज दिस वन, ओके नाउ, ठीक है? तो ये चीज है, मैं आपको आप क्यों ड्रा कर रहे हो? आपका ऑडियो जो है वो ऑन है। आप लोग जो भी हंसी मजाक कर रहे हैं वो मेरे तक पहुंच रही है, तो म्यूट करके आप लोग बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि आपको जो है मैप बहुत जरूरी चीज है, ठीक है? मैप इसलिए जरूरी चीज है क्योंकि मैप से बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर रोज जो है ना उसको देखना है, ठीक है? वर्ल्ड मैप से खासकर जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है लोकेशन को लेकर के, ठीक है? बहुत सारे बे हैं, बहुत सारे सीज हैं, ओके?
उसके अलावा ओशियंस तो नहीं है, ओशियंस मतलब ओशियंस है बट ओशियंस के ऊपर क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन ये बे हो गया या सी हो गया, ठीक है। इसके अराउंड कंट्रीज कौन सी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है पिछले पिछले सालों में, ठीक है। और आने वाले एग्जाम में भी पूरे चांसेस है कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली पूछा जाएगा, ठीक है। और ये चीज ना आप रट लोगे तो याद नहीं होगी बिल्कुल भी। अब मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। अब मेडिटेरेनियन सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज है या कौन सी कंट्री नहीं है। रेड सी है, रेड सी के अराउंड कौन सी कंट्री है, कौन सी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बे हो गया, ठीक है। उसके अलावा गल्फ हो गया, ठीक है। ये जितनी भी वाटर बॉडीज है गल्फ के अराउंड जो कंट्री है, ठीक है। एक और बहुत ही कॉमन टर्म यूज किया जाता है, लैंड लॉक्ड कंट्रीज, ठीक है। लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन सी होती है, कोई बता सकता है? लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन सी होती है? सर मालदीव्स। हाँ बताइए। मालदीव्स को हम कह सकते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, जिसके हर तरफ से वाटर हो। हाँ, सभी साइड से जो है वो लैंड से कनेक्टेड होना चाहिए, किसी भी साइड वो सी ओशियन या किसी भी तरीके से वाटर बॉडी से वो ओपन ना हो, ठीक है। तो दैट विल बी अ लैंड लॉक्ड कंट्री। इंडिया का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो लैंड लॉक्ड कंट्री में आता है? नो 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 नो, आइलैंड इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, आइलैंड इज टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि आइलैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने तरीके के आइलैंड्स होते हैं। दैट विल बी अ पार्ट ऑफ लैंड फॉर्म्स, कि लैंड फॉर्म्स किस तरीके से जो है इमर्ज होती हैं, ठीक है। वो उसका पार्ट है, ठीक है। मुझे इंडिया का बताइए, इंडिया का जो पड़ोसी देश है, इंडिया के आसपास जो कंट्री है, उनमें से कौन सा कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है, बहुत ही ज्यादा क्लोज है? नहीं आइडिया? आपने नेपाल देखा है? नेपाल, श्रीलंका कैसे लैंडलॉक्ड कंट्री होगा? श्रीलंका तो समंदर के बीच में है, उसके चारों साइड तो समंदर है। अच्छा, आसपास की ज्योग्राफी की बात करें तो श्रीलंका और इंडिया को जो वाटर बॉडी डिवाइड करती है उसको उसको क्या बोलते हैं? अब ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? ये रटने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही ये डिस्क्रिप्टिव पे जहां लिखा होगा वहां से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये तभी आपको लगेगा जब आपने मैप अपने सामने, आपका जो बेड है उसके सामने लगा लो, एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल, एक वर्ल्ड का जो है वो आपका फिजिकल, ठीक है। साइड में इंडिया का पॉलिटिकल, इंडिया का फिजिकल, ठीक है। उसके साथ साथ आपका स्टेट का एग्जाम है तो जेएनके का पॉलिटिकल एंड जेएनके का जो है वो फिजिकल। ये मैप आप लगा लीजिए, और इस मैप को आपको डेली देखना है, आते जाते, उठते बैठते, सोते जागते, हर तरीके से सिर्फ देखना है, देखना है, उसमें इंटरेस्ट पैदा करना है कि कौन सा, अगर पॉलिटिकल देख रहे हैं तो कौन सा पार्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस तरीके से कनेक्टेड है, कौन सी जगह कहां पर है, ठीक है। फिर अगर फिजिकल देख रहे हैं तो कौन सा जो है, नो नो नो, नॉट बे ऑफ बंगाल, नो, बे ऑफ बंगाल इज टोटली डिफरेंट, ठीक है। और वो चैनल है, वाटर बॉडी जो है ना वो चैनल है, ठीक है। इसी तरीके से अंडमान का आता है कि अंडमान एंड निकोबार इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो उस ग्रुप ऑफ आइलैंड को बहुत सारे छोटे छोटे वाटर बॉडीज जो है ना वो डिवाइड करते हैं। देखो वाटर बॉडी को अगर मैं बताऊं आपको, तो सबसे बड़ा जो होता है ना वो होता है ओशियन, ठीक है। उसके बाद होता है सी, ठीक है। उसके बाद होता है बे, और उसके बाद होता है गल्फ, ठीक है। उसके बाद में होता है आपका स्ट्रेट, और फिर होता है आपका चैनल, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से जो है ये आपका जो है डिवीजन होता है। अब इसमें डेफिनेशंस और भी है, ठीक है। जैसे बे एंड गल्फ, ठीक है। बे जनरली जो है ना 3 साइड ओपन होता है, ठीक है। और गल्फ जो है वो 1 साइड ओपन होगा, तब भी हम इसको गल्फ बोल देते हैं।
और टू साइड ओपन होगा तब भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे गल्फ ऑफ खंबत, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी है लेकिन उसके बिल्कुल बगल में जो है बे ऑफ बंगाल है। तो इस तरीके से आपको जो है चीजें समझनी पड़ेंगी। ये लैंडफॉर्म का पार्ट है, दिस विल बी टॉट अंडर द टाइटल लैंडफॉर्म्स, ठीक है, ये चीज है। अभी मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको जो है एक बता देता हूं, ठीक है। राइट, तो देखिए सबसे पहले जो पढ़ना है ना आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है और पहला टॉपिक जो है वो है अर्थ, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, फिजिकल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक। यस, नहीं ज्योग्राफी तो बहुत तरीके से जो है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी की कुल 18 जो है वो डिफाइंड, मतलब ये कि सब टॉपिक्स हैं और सब सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्टडी किया जाता है। बट इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, ये जो है आपका, हाँ ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन टाइप है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में जो है वो पॉपुलेशन, डेमोग्राफी, ये सब चीजें जो है आपका, और सेटलमेंट, काइंड ऑफ अर्बनाइजेशन, ट्रेड सेंटर, और इकोनॉमिक्स में जो है आपका जो सेंटर ऑफ ट्रेड्स है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, रिसोर्सेज है, ये सारी चीजें जो है आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। और जो फिर, हाँ पूछिए। ओके, ठीक है। तो लेकिन जो फिजिकल पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इन सभी में फिजिकल, देखिए सेटलमेंट या डेमोग्राफी से रिलेटेड जो है वो एक दो क्वेश्चंस आते हैं, इकोनॉमिक से एक दो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन जो फिजिकल पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी जो है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया का ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड का ज्योग्राफी, ये मान करके चलिए कि कंप्लीट ज्योग्राफी का 70 to 80% क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से आता है, ठीक है। और मोर इंडिया स्पेसिफिक होगा रादर देन वर्ल्ड स्पेसिफिक, ठीक है। तो वर्ल्ड स्पेसिफिक ज्यादा नहीं होगा, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक्स आएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिर लिमिटेड टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले तो है अर्थ वाला टॉपिक, कि अर्थ को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अर्थ को जब हम फर्दर डिवीजन करते हैं तो अर्थ का सबसे पहले स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड कॉम्पोजिशन पूछते हैं, ठीक है। और इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले यही पढ़ना है फिर दूसरी दोबारा, मतलब उसके बाद ये पढ़ना है उसके बाद ये पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक बेसिक अर्थ का जो होता है, जो रेप्लिका है जिसको हम ग्लोब बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लोब के ऊपर जो है वो लाइंस वगैरह के ऊपर है, लाइन जो हमने ड्रॉ किया है, आर्टिफिशियल लाइन जो है, इमेजिनरी लाइंस जिनको बोलते हैं, उसके ऊपर होता है। अब इन लाइंस को लेकर के दो तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। एक तो लोकेशन का बनता है, लोकेशन एंड टाइम का, और दूसरा जो है वो जनरल फिनोमिना का, ठीक है। अब जनरल फिनोमिना जो होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके अलावा अर्थ के ऊपर जो है बेसिक फिनोमिना जो होते हैं अर्थ का, ठीक है, बेसिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो बेसिक मूवमेंट क्या होता है अर्थ का, जैसे लाइक रोटेशन हो गया या रेवोल्यूशन हो गया, इस तरीके से होता है, ठीक है। जब आप इससे ऊपर उठते हैं, अर्थ के ऊपर उठते हैं, तो इसके बाद में आता है एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट कह लीजिए, ठीक है। एक दूसरा टॉपिक होता है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में दो तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं, एक तो वाटर पार्ट है और दूसरा गैसियस पार्ट है। ये दोनों कॉम्पोजिशन में आते हैं, ठीक है। तीसरा जो मेन टॉपिक होता है इसका कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन में बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट होते हैं एटमॉस्फेयर के, ठीक है, लाइक ओजोन है या गैस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसका क्या रेलेवेंस है, ठीक है, लाइक प्लांट लाइफ के लिए जो नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है, तो ह्यूमन लाइफ के लिए जो है, एनिमल लाइफ के लिए जो है वो ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट। तो क्या कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर का, कितनी लेंथ तक एटमॉस्फेयर जो है वो है। तो स्ट्रक्चर में हम समझेंगे कि जो स्फीयर्स है, लाइक ट्रोपोस्फेयर है या स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, इनमें क्या फीचर्स है, किस तरीके से चीजें हैं, ठीक है, और किसी में जो मेटेरॉइड्स जो है वो किस में आता है, शूटिंग स्टार किस में होता है, इस तरीके के चीजों को। अब जब बात आती है गैस की और वाटर की, ठीक है, तो गैस को ज्यादा हैंडी तरीके से हम समझ सकते हैं कि गैस आप समझिए कि एयर एंड वाटर, ठीक है। अब एयर में तो मूवमेंट होगा, ये जो मूवमेंट होगा ये आपको विंड सिस्टम की तरफ लेके जाएगा, ये जो विंड सिस्टम है यही आपको साइक्लोन की तरफ लेकर के जाएगा, और ये जो साइक्लोन है वो लोकल साइक्लोन और लोकल विंड्स में भी लेकर के आएगा, ठीक है। तो ये है एक, तो चाहे वो कटरीना हो या फनी हो, ठीक है। वाटर है, ये कंप्लीटली क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन टॉपिक को लेकर के आएगा, ठीक है, क्लाउड्स एंड प्रेसिपिटेशन। अब क्लाउड्स और प्रेसिपिटेशन में, प्रेसिपिटेशन क्या होता है बता सकता है कोई, और रेनफॉल जो है वो क्लाउड्स में आएगा या प्रेसिपिटेशन में आएगा? देखो, किसी भी देश का, किसी भी जगह का ड्रेसिंग, किसी भी जगह की लाइफ स्टाइल, किसी भी जगह का खान पान, किसी भी जगह का जो आपका जो कल्चर होता है वो टोटली वहां के ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, और ज्योग्राफी ही वहां के इवेंट्स को मैनिपुलेट करती है। वही मैनिपुलेशन से जो इंसिडेंट होता है उसको हम हिस्ट्री में कैद करते हैं और उस चीज को हम समझते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग इन, हाँ सर, प्रेसिपिटेशन आई थिंक रिलेटेड टू वेदर, या वेदर, ये जो है ना इसको हम जनरल में वेदर एंड क्लाइमेट में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मेरा क्लासिफिकेशन है इस चीज को समझने का, ठीक है। तो क्लाउड प्रेसिपिटेशन एक हेडलॉन्ग फॉलिंग बोलते हैं हम इसको, जैसे एक ज्योग्राफी का टर्म है हेडलॉन्ग, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक तरीके से जो ऊपर से जो भी मतलब जिस भी तरीके से जो गिरना होता है उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। स्नो के फॉर्म में है तो स्नोफॉल होगा, वाटर के फॉर्म में है तो रेनफॉल होगा, हेल यानी कि ओले पड़ रहे हैं तो वो हेल स्टॉर्म होगा, ठीक है। हल्की हल्की, मतलब अब एक टेक्निकल चीज है कि दो बूंदों के बीच का जो मतलब बूंद के जो डायमीटर है अगर वो 0.5 mm से कम है तो उसको हम ड्रिजलिंग बोलते हैं, और 0.5 mm से ज्यादा है तो उसको हम रेनफॉल बोलते हैं। तो ड्रिजलिंग इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो रेनफॉल इज जस्ट वन काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन, और प्रेसिपिटेशन में और भी चीजें आती है, ठीक है। तो ये सारे क्लाइमेट और इससे रिलेटेड है। अब देखो, लाइन से बेसिक अर्थ के मूवमेंट से जो चीज शुरू होगी, ठीक है, वो किस तरीके से आगे को बढ़ती है, ठीक है। अब अभी मेरे पास बॉल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, ठीक है, लेकिन मेरे पास एक ये है, ये मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज समथिंग, ठीक है, आई कॉल इट, ये मान करके ये समझिए कि ये अर्थ है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, दिस इज एन अर्थ, ठीक है। अब ये रोटेट करेगा, ठीक है, और ये सीधा नहीं बल्कि ये झुका हुआ है, ठीक है। अब झुका हुआ होकर के भी ये रोटेट करता रहेगा, ठीक है। तो इसके रोटेशन से, इसके मूवमेंट से किसी जगह पे हीटिंग का पैटर्न जो है वो फिक्स होता है, ठीक है। इसको हम हीट बजट के टॉपिक में हम पढ़ेंगे, इसको एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है, ठीक है। अब वो जो हीट होगा, इस एरिया में अगर ज्यादा हीट हो रहा है तो यहाँ पे ज्यादा इवापोरेशन होगा, अगर ज्यादा इवापोरेशन हो रहा है तो यहाँ पे ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ज्यादा क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होगा, ज्यादा रेनफॉल होगा तो यहाँ पे ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो वो फ्लोरा एंड फौना दोनों को ग्रो करेगी, यानी कि एबुडेंट अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में उसको ग्रोथ करती है, ग्रो करेगी, ठीक है। वो ज्यादा होगा तो फिर डेंस फॉरेस्ट जो होगा या वेजिटेशन होगा वो डेंस हो सकता है,
ठीक है। डेंस फॉरेस्ट होगा तो बिग एनिमल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जंगल जो है वो घना है, और घना जंगल है तो उसमें बड़े जानवर कहाँ से, जगह ही नहीं होगी घूमने के लिए। डेंस फॉरेस्ट में आदमी को निकलने की जगह नहीं होती है, हाथी कहाँ घूमेगा वहां पे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर ये हीटिंग पैटर्न ऊपर को चल करके कम होगा तो उसी हिसाब से इवापोरेशन कम होगा, हीटिंग कम होगी तो इवापोरेशन कम होगा, फिर उससे रिलेटेड सारे फैक्टर्स जो यहाँ पे बताए वो सब धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। तो उससे कम होगा तो वेजिटेशन में भी फर्क पड़ेगा, एनिमल्स में भी फर्क पड़ेगा, सभी चीजों में जो है वो फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब एक नॉर्मल सा है कि भाई, अब देखिए, अब जॉन अब्राहम है, ठीक है, या शाहरुख खान है, या आपके ये टाइगर श्रॉफ है, जो भी है, ठीक है। अभी गर्मी होगी तो कोई भी बोलेगा वेदर है, वेदर अगर हॉट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शर्टलेस होके घूम सकते हैं। इनको बोलो अंटार्कटिका में घूमेंगे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपके एरिया का फैशन आपको लगता है कि आप डिसाइड कर रहे हो, बट एक्चुअली में वहां की ज्योग्राफी आपसे इनडायरेक्टली डिसाइड करवाती है कि दिस विल बी द फैशन हियर, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर टर्बन कहीं पे पहना जाता है तो उसका अपना रीजन है, ठीक है। और जिस भी तरीके, अगर कहीं लॉन्ग कोट पहना जाता है तो उसका अपना ज्योग्राफिकल रीजन है, मतलब हाँ, कारण है उसका, ठीक है। कहीं पे अगर जैसे साउथ इंडिया है, वहां पे धोती पहनते हैं, ऑफिशियल ड्रेस है, मतलब लुंगी इज ऑफिशियल ड्रेस, लुंगी के ऊपर जो है वो कुर्ता पहनते हैं, तो वहां का ज्योग्राफी उस चीज को डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हम इन सभी चीजों में पहनेंगे नहीं, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। जब एटमॉस्फेयर वाला पार्ट आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसके बाद में एक टॉपिक आता है आपका, ठीक है, और वो टॉपिक है आपका दैट इज रिलेटेड टू ओशियन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी, ठीक है, ओशियन। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब ओशियन में कई तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। ओशियन में एक तो आपका जो है वो वाटर का मूवमेंट होगा, ओशियन में है क्या, वाटर ही है, ठीक है। तो एक तो स्ट्रक्चर होगा इसका, और दूसरा होगा मूवमेंट, ठीक है। अब मूवमेंट में वेव्स होती है, ठीक है, समुद्री लहरें होती हैं, ठीक है। वेव्स के अलावा टाइड होता है, ठीक है, टाइड भी आता है ओशियन में ही, ठीक है। उसके बाद आपका करंट आता है, ठीक है। तो वेव्स हो गई, टाइड्स हो गया और करंट्स हो गया, ये वाटर का मूवमेंट हो गया। ओशियन में मूवमेंट जो होता है वाटर का, ये तीन चीजों को हम तीन कॉन्टेक्स्ट में इसको समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर में पहले तो इसका जो है आपका जो है सैलिनिटी आता है इसमें, इसकी मतलब सैलिनिटी, उसके अलावा जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर, इंटीरियर ऑफ द ओशियन। अब ये इंटीरियर ऑफ ओशियन जो है, इसमें ओशियन का बेसिक जो है स्ट्रक्चर बताया जाता है, ठीक है। इसी में जो है आपका जो पूछा जाएगा कॉन्टिनेंटल राइज क्या होता है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, ठीक है, ट्रेंचेस क्या होती हैं, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि मैं नॉर्थ अमेरिका का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको दिखेगा मैप में नॉर्थ अमेरिका आपको इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं कि दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका। अब इसको अगर मैं जरा सा इस लेवल पे लेकर के देखूं कि इस तरीके से लेवल को कैसे समझेंगे, तो ये समझिए कि ये पैसिफिक ओशियन है, और फिर ये है जो आपका रॉकी माउंटेन है, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन है, साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन है, ठीक है। और अब जरा बता दीजिएगा मुझे कि एटलस माउंटेन कहाँ पर है, जिसके ना जो एटलस हम पढ़ते हैं ना, एटलस माउंटेन भी है, कहाँ पे है बताइएगा जरा, तब तक मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये आ गया। अब ये जो जमीन है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। अब जब नीचे की तरफ जाएगी तो ये एकदम से यूं नहीं होगी, एकदम से यूं नहीं होगी, पहले ये धीरे धीरे जाएगी, फिर ये सीधी आएगी, फिर उसके बाद में ये ट्रेंचेस आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें भी जो है वो डिफरेंसेस होंगे।
इसके अलावा आपका इसमें बहुत अलग अलग तरीके से चीजें डेवलप करती हैं। कुछ बाहर आ गया तो वो आइलैंड हो गया, अंदर रह गया तो ग्योट हो गया, ठीक है। तो ये सारी ये ट्रेंचेस हैं, ठीक है। और ये है आपका समंदर, ये वाटर है, ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये है। अब ये यहाँ पे आप बीच पे चले जाते हैं सर, मतलब समंदर किनारे लहरों में, ठीक है। करेक्ट सर। आई एम अनेबल टू व्यू स्क्रीन, ओके। अच्छा, सिर्फ इरफान को ही प्रॉब्लम है कि साइमा आपको भी मतलब स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ओके। और ये कितने कब से नहीं दिख रहा है? मुझे लग रहा है कि किसी ने आई थिंक छेड़छाड़ किया है। ओके, यू शुड हैव टोल्ड मी दिस अर्लियर, ओके। आपको ये पहले बताना चाहिए, मुझे लग रहा है। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा अभी तक जो भी मैंने बताया? आई थिंक ये चीज मैं इतनी देर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में किसी ने नहीं देखा। ओके, जस्ट अ मिनट। अभी दिख रहा है? यस यस यस, इट इज इन अफ्रीका राइट। ओके, अभी आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा? इसके पहले भी मैंने बहुत सारी चीजें लिखी थी, मुझे पता ही नहीं आपको नहीं दिख रहा है। ओके, ठीक है, समझ गया मैं। नहीं, अगर देखो ऑडियो वीडियो में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो एकदम से आपको बता देना है, ठीक है, ताकि मेरा और आपका दोनों का समय बहुत कीमती है। मुझसे ज्यादा समय आपका कीमती है, ठीक है। मेरा तो जो होना था वो हो गया, आप लोगों को अपना भविष्य बनाना है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक। तो चलिए ठीक है, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था कि ओशियन जो है, ओशियन को हम दो पार्ट में बेसिकली समझते हैं। एक तो स्ट्रक्चर, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे है, जैसे ये समंदर है, फिर माउंटेन स्टार्ट होता है, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ग्राउंड फ्लोर। अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा अमेरिका है, यूएसए है, ठीक है। ये मैंने उस तरीके से लिया है, मतलब उठा करके लिया है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिकल वे में, जैसा भी है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे तो नीचे धीरे धीरे जो है ये एक्चुअली में क्रस्ट है, ठीक है। ये आपको जो है अर्थ के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको समझ में आएगा, ये क्रस्ट है, ठीक है। दिस इज क्रस्ट एंड दिस इज मेंटल, ठीक है। तो ये चीज है। और इसी मेंटल से जब कोई भी चीज मान लेते हैं यहाँ पर अगर बाहर निकल जाता है तो ये यहाँ पे वोल्केनो हो जाएगा। अब इसकी एक्टिविटी से कोई भी, हाँ लास्ट कोर, यस लास्ट वन इज कोर, ठीक है। तो ये है। अब बेसिक चीजों में पूछते हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी में सबसे पहला जो बेसिक चीज होता है ना, वो होता है लाइंस का। मुझे ये बताओ, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स और इस तरीके का जो नेचुरल जो बेसिक ज्योग्राफी है, ये कितने लोगों को आइडिया है इस चीज के बारे में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो वो 23.5 डिग्री क्यों है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23.5 डिग्री क्यों है? इक्वेटर है जो जीरो, नो आइडिया अबाउट, नहीं, ओके ठीक है। तो देखो हाफ एन आवर जो है मैंने समय बिता दिया है आप लोगों के साथ समझाते हुए कि क्या कुछ पढ़ना है हमको, ठीक है। इन सभी टॉपिक्स के अलावा कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, ठीक है। लेफ्ट इज वेरी अर्लियर, ठीक है, लेफ्ट इट वेरी अर्लियर, कोई बात नहीं। अब तो बस ये समझ लो कि आपको पेपर क्लियर करना है, उसके लिए आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ना इस तरीके से कि नॉलेज हो जाए, ताकि आपको समझ आ जाए। ये मुझे लग रहा है किसी ने कॉपी पेस्ट किया है ये,
क्या लिखा है? अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23 degrees and 27 minutes with respect to its orbital plane. This tilt is termed डिक्लाइनेशन नहीं, इंक्लाइनेशन होगा। ये जहां से भी लिखा है गलत है, इंक्लाइनेशन होता है वो, नॉट डिक्लाइनेशन। एट नून ऑन जून 21। हाँ, ये सारे फिनोमिना जो है ना, ये सभी चीजें होती हैं। और एक मिनट चलो मैं पानी पी लूं। मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज का टॉपिक, लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है, ग्लोब पे बेसिक फिनोमिना है, उससे रिलेटेड सॉल्स्टिसेस होती हैं, इक्विनॉक्सेस होता है, डेट होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक, इक्विनॉक्स जो है वो कब होगा, ठीक है। इस तरीके की जितनी भी फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को आप लोग जो है इस सेशन के बाद यू विल बी एबल टू फाइंड आउट, ठीक है। और एक और सबसे जरूरी चीज जो आप लोग समझ में आएगा आपको, यस, जो भी है आप सभी म्यूट कर दीजिए अपने माइक को, तो बेटर रहेगा। चलिए, ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे है। देखिए, दो चीजें समझिए पहले तो, ठीक है। मैं दो ड्राइंग ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये है, ठीक है, और एक और ड्रॉ करता हूं मैं, कंपैरेटिवली इसको हम समझेंगे, ठीक है। नहीं, मैं ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, हाफ एन आवर हुआ है क्लास को, ठीक है। तो इतना टेंशन मत लो, फोकस करो क्लास में। अभी क्या देखो, लाइंस में समझा रहा हूँ, ठीक है, जो ग्लोब पे लाइंस होती है ना, वो समझा रहा हूं मैं। तो लाइन दो तरीके की होती है, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। एक और क्वेश्चन अगर थोड़ा लेवल डिफिकल्ट बनाते हैं तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, लोकेशन का जो है ना मार्क दिया गया होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि टाइम बताओ क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, यानी कि अरुणाचल में और गुजरात में, अरुणाचल और गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। आखिर वो 2 घंटे का डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब आप मैप देखते हैं, वर्ल्ड मैप आप देखिएगा, अगर बढ़िया क्वालिटी का मैप लेंगे आप, तो ये जो इस तरीके की लाइन खिंची होंगी, ठीक है, और ये 15 डिग्री पे होंगी, और ऊपर बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट पे ना गोल गोल बना होगा घड़ी, ठीक है, क्लॉक बना होगा, और उस पे ना टाइम लिखा होगा अलग अलग जगह पे, ठीक है। साइमा, आप बंद कर दीजिए, जो भी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यू ऑल ऑफ यू शुड बी कोऑपरेटिव, ठीक है, ओके। नहीं, कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट, देखो कॉपी पेस्ट किया तभी मैंने बताया कि वो डिक्लाइनेशन नहीं होगा, इंक्लाइनेशन होगा। तो आपके जो सोर्सेज हैं आप उनसे मेरे से डिस्कस करोगे तो मैं करेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। नहीं तो अगर मुझसे डिस्कस नहीं करोगे, मेरे सामने प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बात तो वही रहेगी ना, फिर आप तो मिस इन्फॉर्म्ड ही रह जाओगे फिर, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से मैप में आप देखेंगे, ठीक है। अच्छा, चलिए, ठीक है, अब आपस में इतना भी कुछ आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। मूव ऑन, फोकस। ओहो, ऐसे लड़ोगे? शो सम मैच्योरिटी। आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, कोई नहीं, लिव इट, ठीक है। टॉपिक पे फोकस करिए, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड जो होता है वो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगा, ठीक है। अब 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करने के लिए इसको ईस्ट से वेस्ट की तरफ या फिर वेस्ट टू ईस्ट कह लो कि ये चलेगा, ठीक है।
नथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। इरफान कम से कम कोई तो मैच्योरिटी दिखाओ। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आप सब मेरी बात मान लीजिए, खत्म कर दीजिए मामला, ठीक है। यहाँ फोकस करिए, नहीं तो मुझे मालूम है आपका जो माइंड है ना, साइकोलॉजी ऐसी चीज है, वो आपको ना डिस्टर्ब कर देगी। मैं जो समझाऊंगा समझ नहीं आएगा आपको, फालतू की चीज में लगे हुए हैं। देखो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किस तरीके से आपस में एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है। ये जो है ये नॉर्थ टू साउथ आएगा, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और यही जो है ये ग्रिड बना देते हैं। ये हो गया लैटिट्यूड और ये हो गया लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब देखो, जो सबसे पहला जो लैटिट्यूड होता है, ठीक है, वो है 0 डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। अब इक्वेटर जो है, अगर हम अब इसको हम प्लेन पे ले लेते हैं, जैसे आप लोग ड्रॉ करते हैं ना, तो ठीक परपेंडिकुलर जब आप खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। और ये जो है ये 0 डिग्री जो है ये मेरिडियन हो गया। अब मैं आपको बता दूं, मेरिडियन जो है, सॉरी, मेरिडियन जो है वो लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड। अभी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा मैं, मजा आ जाएगा आपको सुन करके, ठीक है। तो ये मेरिडियन भी बोलते हैं इसको। अब ये जो है ये इमेजिनरी है, ठीक है, और ये रियल है। तो रियल में क्या है, अर्थ जो है वो कंप्लीटली ऐसे नहीं होकर के, ठीक है, जो ये 90 डिग्री ये सीधा होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होकर के ये ऐसे है, ठीक है। तो जब ये ऐसे है, इस तरीके से है, रियलिटी ये है, तो 90 डिग्री जो है उसका यहां पे आएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है। अब इसको जब हम मैच करेंगे ना अपने प्लेन के स्ट्रेट से, ठीक है, जब इसको हम मैच करेंगे तो ये वाला जो एंगल है ना अपने एक्सिस से, ये एक्सिस है, इससे कितना नीचे है, तो 23.5 डिग्री, ठीक है, जिसको 23 डिग्री 27 मिनट्स बोलते हैं, ठीक है। तो 30 मिनट जस्ट उससे थोड़ा सा ही कम है वो, ठीक है। अब इसको यहां भी जो है, ये यहां भी यहां से जो है ऊपर की तरफ जो है कितना डिग्री ऊपर है, 23.5 डिग्री। अब चूंकि जब ये 23 हो गया तो ये जो 90 डिग्री है ये कितना इधर आ गया है, तो इसको हम यहां से मेजर करेंगे, क्योंकि हमें बेस एक ही रखना है। अगर इस एक्सिस से आप इधर को मेजर कर रहे हो तो इससे ऊपर मेजर करना है। तो इसका जो डिग्री है ये 66.5 डिग्री है। अब करते क्या है कि ये जो हमने जो लाइन ये बनाया है इसको हम यहां से मैच करते हैं और ये बन जाता है यू, ठीक है। इसको हम यहां से मैच करते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन सीधी बिल्कुल ये 66.5 जो है, ठीक है, यहाँ पे आएगी ये, ठीक। अब थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, ये ड्राइंग है तो आप समझ जाइएगा इसको, ठीक है। और ये है, अब मुझे ये बता दीजिए कि जो मिडनाइट सन का फिनोमिना होता है वो यहां होता है कि यहां होता है। ये पॉइंट मैं लिख देता हूं, ए है ये पॉइंट, ठीक है, और ये बी है। मुझे बता दीजिए मिडनाइट का फिनोमिना ए पे होता है कि बी पे होता है। बताइए, मिडनाइट सन मतलब सन जो है ऐसे होराइजन पे आ जाता है कि डूबता ही नहीं है, एक तरीके से मतलब सनसेट होता ही नहीं है। दिन जैसा जो है ना वो माहौल बना ही रह जाता है पूरी रात। तो ये कहाँ पे मतलब इसको जो है वो विटनेस किया जा सकता है, कहाँ पे ये होगा, ये होता है यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे बी पे मिडनाइट सन का फिनोमिना यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है।
अब चलिए ये मैप आपको समझ आया कि नहीं आया ये बताइए। (66.5 डिग्री, सॉरी 66.5 डिग्री, ठीक है। जो रियलिटी है अर्थ का वो यही है, ये रियल है जो मैंने आपको बताया। और जो नॉर्थ पोल है वो यहां पे आता है, दिस इज द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। यही वजह है, देखो जब सन की रेज यहां तक आएगी, ठीक है, अब लाइट अगर एक बॉल पे आप डालोगे तो ये लास्ट लिमिट होगा सन रेज का, ये भी लास्ट लिमिट होगा सन रेज का। तो ये पॉइंट जो है ये तो हमेशा डार्क रह गया, और ये वाला पॉइंट जो है ये हमेशा सनलाइट में रह गया। और रोटेशन जो है वो ऐसे होता है, यू, ठीक है, रोटेशन यहां से होगा। तो ये पॉइंट जो है वो दिन रात तो होता रहेगा, घूमता रहेगा, लेकिन रहेगा यहाँ पे हमेशा लाइट में। दिन और रात कहाँ पे होगा, इस पार्ट पे, यहां से लेकर के और यहाँ के इस साइड में। अगर इधर सूरज है तो इधर होगा दिन, जब ये घूम करके आएगा तो फिर इधर दिन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जो 6 मंथ है ना, वो पोल एक्चुअली में रियलिटी में जो है वो 66.5, जब हम प्लेन पे मेजर करते हैं तो ये पॉइंट आता है ना, यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो आपका नॉर्मली हम समझने के लिए इसको सीधा सीधा समझते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम इसको सीधा सीधा समझते हैं, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सन रेज अगर आप किसी भी बॉल पे अगर एक साइड से लाइट लेकर के जाएंगे तो ये बॉल को रिजेंबल करता है, तो मैक्सिमम लाइट यहीं तक तो आएगी। ये लाइट पास कर गई, ये वाला तो डार्क में रह गया, समझ रहे। और इसका रोटेशन जो होगा वो ऐसे ऐसे होता है, तो दिन और रात तो इस तरीके से हो जाएगी, लेकिन रहेगा तो हमेशा लाइट में ही 6 मंथ तक, अंटिल कि ये घूम करके जो सन है इस साइड में ना आ जाए। आप लोगों को समझ आया ये चीज? आर यू गेटिंग इट? हाँ, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये 23 डिग्री जो है, इसको अब अब आते हैं कि लाइन पे, आई मीन कितने तरीके की लाइंस होती हैं और वो किस तरीके से हम उसको समझते हैं, ठीक है। तो लाइंस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब जो लाइन है वो सबसे पहली लाइन, ये 0 डिग्री, ऊपर 23.5 डिग्री, फिर 66.5 डिग्री, फिर ये जो है आपका 90 डिग्री, लास्टली जो है वो 90 डिग्री सेम नीचे की तरफ आता है। तो जो लैटिट्यूड्स है ना, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले 0 डिग्री, इसको इक्वेटर बोलते हैं, ठीक। फिर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बिल्कुल ऑब्वियसली आपको ग्रुप में जो है वो भेज दिया जाएगा, आपका जो ग्रुप है उसमें ये वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा मैं। अब मुझे पता लगा थोड़ा सा नेट का इशू रहता है आप लोगों के, तो मेरा जो अपना मतलब जो यूट्यूब हम लोग जनरली यूज करते हैं वो अपने आप में चैनल भी होता है, ठीक है। तो उस पर मैं अपलोड करके उसका लिंक जो है वो ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। या जो केएस का जो ग्रुप है वर्कशॉप वाला, उसमें आप सभी मेरे ख्याल से मेंबर होंगे, आप सभी होंगे, ठीक है। तो उसमें ये मिल जाएगा आपको, यू वॉन्ट मिस एनीथिंग, कुछ भी मिस नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये टॉपिक ऑफ कैंसर होगा, मैं एक बार पहले ये कंप्लीट करा दूं, ठीक है, फिर लास्ट में बात कर लेंगे। फिर उसके बाद में 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो है आपका आर्कटिक सर्कल हो गया, आर्कटिक
सर्कल हो गया। अच्छा, इन जो लाइन्स है ना, ये इसका अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब जो 90 डिग्री नॉर्थ है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक। उसके अलावा 23.5 डिग्री जो होगा, ठीक है, साउथ में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, आप समझ जाइएगा। 66.5 डिग्री जो साउथ है उसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक, क्योंकि अंटार्कटिका है नीचे सर्कल, ठीक है। और फिर 90 डिग्री जो है साउथ है उसको हम बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड्स है, ठीक है। एक और फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, जो अब इक्वेटर पे जो है ना लैटिट्यूड का जो डिफरेंस है, क्या वो डिफरेंस पोल पे जाकर के कम होता है कि ज्यादा होता है? जैसे ये लाइन है, आपने अभी ये 0 है, फिर आप एक और खींचेंगे 1 डिग्री होगा, फिर ये 2 डिग्री होगा, इस तरीके से पूरा होता है ना। ग्लोब पे तो ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे खींचते खींचते जो है वो पूरा का पूरा फिल हो जाता है। अब जैसे ये 0 डिग्री का लाइन है, ठीक है, फिर ये 0 डिग्री से आपका 1 डिग्री हो जाएगा, 23 डिग्री हो जाएगा, फिर इस तरीके से जो है आपका मतलब ये लाइंस जो है ड्रॉ करके और पूरा का पूरा जो है ग्लोब बनाया जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्लोब दिखता है। अब आपको किसी भी जगह का पता करना होता है तो आप बताते हो भैया 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.7 डिग्री ईस्ट, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ ये जो है, इसको आप समझ सकते हैं। घर में टाइल्स लगे होते हैं ना, तो आप टाइल्स को देखिए, अब आप एक जगह खड़े हो जाइए, दूसरी जगह किसी को भी आप बोल दीजिए कि आप वहां खड़े हो जाओ और बोलो कि कैसे पता लगाओगे, तो चौथे नंबर टाइल पे ईस्ट की तरफ से, वेस्ट की तरफ से लोकेशन पता लग जाएगा। ग्रिड सिस्टम है, लोकेशन पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। लैटिट्यूड जो है ये सिर्फ और सिर्फ लोकेशन के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन। ध्यान रखिएगा, किसी भी जगह का लोकेशन पता करना हो तो बिना लैटिट्यूड के आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम को डिनोट करता है। अगर किसी भी जगह का टाइम पता करना है तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूड से पता लगेगा। टाइम के लिए लैटिट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, समझ आया? टाइम के लिए लैटिट्यूड का कुछ भी लेना देना नहीं है। लोकेशन के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों लाइंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूड चाहिए, और लॉन्गिट्यूड को हम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ आ गई हो तो मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे आ जाऊं, लॉन्गिट्यूड समझाऊं आपको? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। और याद रखिएगा हमेशा, ये जो है आपका, ये जो है ये हमने समझने के लिए बनाया हुआ है, ये रियलिटी है। तो नॉर्थ पोल एक्चुअली में जो हमारे इमेजिनरी में 66.5 डिग्री है, वहां पे एक्चुअल में नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, और ये चीजें समझने की है, रटने की नहीं है, समझना है आपको। पेपर में भी आप बना करके समझ लेना कि क्या पूछ रहा है ये, आर्कटिक सर्कल पूछ रहा है, अंटार्कटिक सर्कल पूछ रहा है, क्या है। यस, ऑल दीज आर इमेजिनरी। हमने अपने सहूलियत के लिए कि भाई हम कहीं फंस जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ पे है कोई बंदा। बहुत सारी चीजों में यूज होता है, मिलिट्री में यूज होता है नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, ठीक है। ट्रेस करना हो किसी को, मोबाइल लोकेशन ट्रेस करना हो, कौन से जगह पे है, कैसे है, ठीक है। मिलिट्री ऑपरेशंस होती हैं उनमें ये यूज होता है। कभी भी ये थोड़ा ना बोला जाता है कि जो है आपका इस जगह पे जो है बम गिराना है, नहीं, इतने डिग्री ईस्ट, इतना डिग्री नॉर्थ, बम गिराना है,
हट गया। अच्छा एक चीज और बताइए, इंडिया का जो लोकेशन है वर्ल्ड मैप के हिसाब से क्या होगा? ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, क्या होगा? वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का लोकेशन कैसे डिफाइन करेंगे आप? एनीवन, एनी आइडिया? नो, लोकेशन को लेकर के ही है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं आपको वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे, आई थिंक सदर्न, नो नो नो, अभी बताता हूं मैं आपको। देखिए वर्ल्ड का जो मैप है, एक मिनट मैं सीधा सीधा ले लेता हूं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम, ठीक है। देखिए ये तो हो गया सीधा सीधा जो है आपका इक्वेटर, ठीक, ये हो गया इक्वेटर। हमने ग्लोब को जो है वो खोल दिया, ठीक है। नेम द डिवाइस बाय विच वी कैन मेजर द डिग्री। कौन सी डिग्री मेजर करना है आपको? डिग्री तो आप जैसे ज्योमेट्री होता है ना, ज्योमेट्री आप जो डी होती है उसमें आप मेजर कर लीजिए। नहीं नहीं, ये ओके, मुझे समझ आ गया आप लोग कहाँ पे जा रहे हैं। आपस में लड़ना बंद कर दो, ये समझो आप, ठीक है। ये 0 डिग्री मेरिडियन है, इसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। लंदन में ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी के पास से ये गुजरता है, ठीक है। अब क्यों, इससे इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है ये मैं बता देता हूं आपको। इंडिया का लोकेशन जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ में है, दोनों में नॉर्थ आता है। तो इसका मतलब क्या है कि इक्वेटर के ऊपर ही होगा वो, ठीक है। और जो ईस्ट मेरिडियन का जो लेंथ आता है वो 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री का होता है, ठीक है। तो लोकेशन उसका जो नॉर्थ में है वो 8 डिग्री है। इंदिरा पॉइंट इज द लोएस्ट पॉइंट जहां से स्टार्ट होता है, और इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी के पास नहीं है, अंडमान के पास है, ठीक है। 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ, और ये जो ईस्ट वाला कॉन्टेक्स्ट है और वेस्ट वाला कॉन्टेक्स्ट है ये 68 टू 97, ठीक है। तो ईस्ट है, तो सबसे पहली बात तो इंडिया आएगा ईस्ट में। इससे हमें पता लगता है ईस्ट, और हमें पता लगता है वेस्ट, ठीक है। और इससे पता लगता है हमें नॉर्थ, और पता लगता है साउथ। अब पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में ये जो देखो ये नॉर्थ में है तो ऊपर की तरफ आ जाओ, अब इधर होगा या इधर होगा, तो दोनों कॉन्टेक्स्ट जो है वो ईस्ट का है, तो यानी कि इधर नॉर्थ एंड ईस्ट। यहाँ पे इंडिया का जो लोकेशन है वो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, नॉट सदर्न। तो इंडिया का साउथ इंडिया भी वर्ल्ड के नॉर्थ में ही पड़ता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए कोई नहीं, अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड जो है ये मैंने आपको जो ड्राइंग है ये मैंने बनाया था आपको, आपके लिए, ठीक है। ये जो है ये आपका दिस इज व्हाट अ लॉन्गिट्यूड लुक्स लाइक, ठीक है। खरबूजे जैसा लगता है ये, ठीक है। तो ये है। अब इसमें जो सबसे जो जरूरी वाला है इंपॉर्टेंट वो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री को हम ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं। अब ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। फिर एक और लाइन है 180 डिग्री ईस्ट। ये यहां से जब आप काउंट करते आएंगे तो ये पूरी लाइन जो है ऐसे 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 आके 180 डिग्री ईस्ट आएगा, ठीक है।
इसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, ये वो लाइन है जहां जिसको आप क्रॉस करेंगे तो आपका टाइम भी बदल जाएगा और आपका डेट भी बदल जाएगा। ठीक है, जब हम इसको, ये वाला पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट है, जब इसको टर्न करके यहां से मैच कर देते हैं, यू पेज को फोल्ड कर देते हैं, तो ये पूरा ग्लोब बन जाता है। और ग्लोब को जब ये ओपन कर देते हैं तो फ्लैट हो जाता है, तो ये मैप है। सो दिस इज अ मैप, फ्लैट पार्ट होता है। और ये, ठीक है, ये 0 डिग्री, और ये मान लीजिए कि ईस्टर्न, ईस्ट हो गया ये, और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन। अब एक फैक्ट ये है कि जो 180 डिग्री वेस्ट है, वो जब फोल्ड करेंगे तो वो 180 डिग्री ईस्ट पे ही आकर के लगेगा। ठीक है, और ये ठीक अपोजिट होता है 0 डिग्री के। ग्लोब पे, जो ग्लोब है ये आपका, इधर 0 डिग्री है, तो ठीक इसके अपोजिट में 180 डिग्री होगा। ठीक है, दो है, दो पार्ट में ये भी डिवाइड करता है, और इसको बोलते हैं एंटीपोडल पॉइंट्स। चूंकि ये अपोजिट होते हैं इसलिए इसको एंटीपोडल पॉइंट्स भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और दूसरी चीज 180 डिग्री जो ईस्ट है, या एंटी, जो मतलब आपका 0 डिग्री के अपोजिट है, ईस्ट वाला जो है, ठीक है, उसको हम एंटी मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी मेरिडियन। अब आपको जो है ना क्लॉक समझ आएगा, पीएम एएम, ये तो आपको मालूम ही होगा पीएम एएम कैसे होता है। ठीक रात को 12 बजता है और हमारे क्लॉक में एएम स्टार्ट हो जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सूरज जो है ठीक रात को 12 बजता है, जब हमारे यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो 82.5 डिग्री से हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये जो सूरज की रोशनी है ये 180 डिग्री पे आ चुकी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सन आ चुका है, 180 डिग्री पे सन है। ठीक है, यानी कि ये एंटीपोडल एएम स्टार्ट हो गया, और यहां से पीएम तक आने तक हमारे यहाँ पे ये, अगर मान लो ये 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है, हम अपने कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं अगर इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पे जब 12 बजेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे ठीक यहाँ पे, इस टाइम पे सूरज यहाँ पे अराइव कर चुकी होती है। ठीक, तो 12 से ठीक 12 में आधा सफर जो है वो ट्रेवल कर चुका है, और फिर ठीक 12 से पीएम से लेकर के 12 तक में हाफ जो ट्रेवल है ये मतलब कंप्लीट करेगा, और इस तरीके से 24 घंटे का जो रोटेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एम और पीएम का ये कॉन्टेक्स्ट है। एंटी मेरिडियन और प्राइम मेरिडियन के लाइन पे जैसे ही सनरेज आती है उसके हिसाब से हम इसको समझना शुरू करते हैं। कोई डाउट है? हाँ, डेज एंड नाइट्स आर शॉर्ट, उसका फिनोमिना डिफरेंट है क्योंकि वो सीजन से रिलेटेड है। ठीक है ना, और सीजन जो है वो मतलब अर्थ जो है उसके इंक्लाइनेशन और रोटेशन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो उसके वजह से सीजन चेंज होता है। ठीक है, अभी के टाइम पे जैसे हमारे यहाँ पे सर्दी है, ठीक है, तो समर कहाँ पे है ये बताइए? हमारे यहाँ तो सेंटा क्लॉज जो है वो पूरा कवर होकर के आएंगे, लेकिन निक्कर बनियान में कहाँ पे आएंगे? सदर्न पार्ट में। ये जो पार्ट है ना आपका, ये सदर्न पार्ट, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इस लाइन पे अभी जो है, अभी 22 दिसंबर, यहाँ पे 22 दिसंबर, ये 22 दिसंबर को इस लाइन पे जो है सन ओवरहेड था। ओवरहेड का मतलब ये है कि एकदम इस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है इस लोकेशन पे सन का। ठीक है, एकदम स्ट्रेट, मिड डे वाला नहीं, जो सन जो मतलब इंक्लाइनेशन है सन का, जो सीधा सीधा जो एस्पेक्ट है वो कभी 23 पे होगा, फिर वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा क्योंकि झुका हुआ है।
ठीक है, झुकाव के वजह से उसका रोटेशन जो है, अब कोई झुकी हुई चीज है, ठीक है, अब ये यूं है, ये झुका हुआ है, ठीक है, और दूसरी चीज, कभी भी स्ट्रेट लाइन में रोटेशन नहीं होता है अर्थ का। अर्थ जो है वो सन के सीधे सीधे चक्कर नहीं लगाता है, यूं लगाता है, यूं एलिप्टिकल, इसको टर्म में एलिप्टिकल, ठीक है, यूं तो हो गया एकदम स्ट्रेट लाइन में चक्कर लगाना, लेकिन ऐसा नहीं है, यूं होता है एलिप्टिकल। तो इसका जो फिनोमेना क्रिएट होता है ना, इसमें फिनोमेना जो क्रिएट होता है और वो हमको कैसे दिखता है कि सन कभी यहाँ पे ओवरहेड है, फिर धीरे धीरे ऊपर को ओवरहेड होगा, फिर नीचे को होगा, ऊपर नीचे होता रहता है, ऐसा हमको लगता है और होता भी है, ठीक है। इस ये फिनोमेना इसी वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। और पूरे अर्थ पे ऐसा नहीं है कि हमेशा डिफरेंस होता है, इक्वल डे एंड नाइट भी मेजर किया जाता है, और ये साल में 2 बार होता है, ठीक है। उस पे मैं आता हूं, उस मतलब 2 बार कब होता है, ठीक है। एक बार इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स होता है, ठीक है, और एक बार ऑटम इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स, इक्वल यानी बराबर होने के वजह से इसका नाम इक्विनॉक्स पड़ा है, ठीक है ना। और सोल्स्टिस जो आप बता रहे हो ना, डे एंड नाइट डिफरेंस होता है, वो सोल्स्टिस के बाद होता है, और सोल्स्टिस 2 होते हैं। 22 दिसंबर जो है, हम अब चूंकि हम जो मेजोरिटी ऑफ द कंट्री जो वर्ल्ड की है वो नॉर्थ में है, तो हमेशा ओरिएंटेशन नॉर्थ का ही होता है, ठीक है। अगर हम हर रीजन के, हर जो रीजनल सीजन होता है उसके अकॉर्डिंग हम अगर डिफिनेशन लेकर के चलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में समर्स है, मतलब गर्मी का सीजन है, हमारे यहाँ पे सर्दी का सीजन है। अब अगर हमें समझना होगा तो हम एक ही कॉन्टेक्स्ट लेंगे ना। अगर उनके वाले को हम समर सोल्स्टिस बोल देंगे तो फिर हमारे यहाँ पे आएगा वो भी समर सोल्स्टिस हो जाएगा। तो कौन सा समर सोल्स्टिस? इसलिए नॉर्थ में, हम नॉर्थ में है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द कंट्री जो है वर्ल्ड की वो नॉर्थ में है, और बेसिकली यूरोप नॉर्थ में है, ठीक है। तो नॉर्थ से का ओरिएंटेशन होता है स्टडी में, और नॉर्थ के हिसाब से ही चीजें डिसाइड होती है, ठीक है। तो नॉर्थ के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है, हुआ है कि 21 जून जो होगा, ठीक है, वो नॉर्थ में उस टाइम पे सन जो है वो ओवरहेड होता है, और उस टाइम पे समर्स का टाइम होता है, ठीक है। तो 21 जून समर सोल्स्टिस बोलते हैं, और जो नीचे जब मतलब अभी के टाइम पे जो दिसंबर में हुआ है, ठीक है, 22 दिसंबर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि सोल्स्टिस है विंटर, लेकिन एक्चुअली में ये सोल्स्टिस जहां होता है वहां पे सीजन है समर, और विंटर का सीजन नॉर्थ में है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, उस रीजन में ज्यादा टाइम तक जो है सन ओवरहेड होगा, तो वहां पे जो दिन होगा वो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर के साइड में नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन जो है वो छोटे होंगे। 21 जून नाइट्स आर इक्वल, नो दीज आर अनइक्वल, सोल्स्टिस बोलते हैं इसको, सोल्स्टिस आर अनइक्वल डेज एंड नाइट्स। एक्चुअली में 21 जून को नॉर्थ इंडिया में लॉन्गेस्ट डे होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अब एक जगह अगर लॉन्गेस्ट डे हुआ, ठीक है, तो दूसरी जगह जो होगा, दूसरे हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट डे हो जाएगा, और लॉन्ग डे हो गया तो नाइट शॉर्ट हो जाएगी, तो नाइट अगर शॉर्ट हो गई तो उसके अपोजिट साइड में नाइट जो है वो लंबी हो जाएगी, तो छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, ठीक है। तो प्यार के अलावा सीजन की वजह से भी रातें लंबी हो जाती है। ओके सर, अंडरस्टूड, गुड। और हॉट एंड कोल्ड कॉज्ड बाय, हॉट एंड कोल्ड जो है वो हीटिंग के वजह से होता है। भाई सर्दी में भी चाहे कितनी सर्दी हो, सूरज अगर आपको, आसमान क्लियर हो गया, धुंध नहीं है और आसमान क्लियर है, सन रेज आपको आ रही है, ठीक है, तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी, अनटिल अनलेस की हवा ना चल रही है, ठीक है। तो हॉट एंड कोल्ड के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और वो रीजनल फिनोमेना है, वो ग्लोबल फिनोमेना नहीं है। ग्लोबल फिनोमेना ये है कि चूंकि नीचे की तरफ सन का ओरिएंटेशन होता है, तो हीटिंग उसी बेल्ट पे सबसे ज्यादा होती है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले बेल्ट पे। तो हीटिंग ज्यादा होगी तो एयर हीट होगा, एयर हीट होगा तो नेचर कहता है एयर का कि वो लाइट ऊपर हो चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो नीचे कुछ भी नहीं रहेगा, नीचे कुछ भी नहीं रहेगा तो लो प्रेशर हो जाएगा। अब एयर का अपना नेचुरल फिनोमिना है कि हमेशा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। तो जिस भी एरिया में पूरे अर्थ पे हाई प्रेशर होगा वहां से उस एरिया की तरफ हवा बहनी शुरू होगी। वही जो हम जब हम अगर हम बीच में खड़े हैं तो हमें हवा लगेगी तो हम बोलते हैं वाह वाह हवा चल रही है। वही तेज चलेगी तो विंड हो जाएगा या तूफान हो जाएगा। ठीक है, तो वो रश करता है कि वो डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से कितने रश से वो हवा जो है वो लो प्रेशर की तरफ आ रही है। इट इज वेरी सिंपल। एक कमरे के फ्लोर पे 10 लोग हैं तो फर्श पे प्रेशर ज्यादा होगा, 5 लोग को बाहर निकाल दो प्रेशर कम हो जाएगा। सेम फिनोमिना, कहीं पे हवा है होगी तो वो सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करेगी, नहीं होगी तो प्रेशर नहीं क्रिएट करेगी। नहीं प्रेशर होगा तो लो प्रेशर, ज्यादा हवा होगी तो हाई प्रेशर। ज्यादा हवा तभी होगी जब हवा ठंडी होगी, ठंडी हवा नीचे आती है, गर्म हवा ऊपर जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स और फिनोमिना एक साथ मिला करके हमें समझना होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं जो सोच के आया था आपको बताने के लिए ना, एक टाइम वाला जो फैक्टर है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूं, क्योंकि इसमें तो एक एक चीज बहुत सारी चीजें हैं इसमें और ऑलरेडी काफी टाइम निकल चुका है। ठीक है, लेकिन मैं जितना भी बता सकूंगा उतना बता दूंगा मैं आगे आपको। ठीक है, तो टाइम को लेकर के AM PM को लेकर कोई डाउट है किसी को? गुड। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है ना, बेसिक क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि आप टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और थोड़ा सा हम गणित करेंगे। ठीक है, लिटिल बिट मैथ्स हमें सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद हमें चीजें समझ आएंगी। देखो, इस पूरे ग्लोब में, ठीक है, यहां से लेकर के और इस 80 डिग्री तक पहुंचने में, ठीक है, 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और अगर ये पूरा सर्कल ले ले तो 24 घंटे में 360 डिग्री का एंगल जो है वो रोटेट होता है। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये तो 1 हो जाएगा और ऊपर वाला 15 हो गया। तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। ये फैक्ट है, इसको इसी तरीके से आपको समझना है और ध्यान रखना है। दूसरा फैक्ट ये है कि 1 घंटे में जो होता है वो होता है 60 मिनट। ठीक है, अब अगर 60 मिनट को हम 15 डिग्री से डिफाइन कर देंगे, ठीक है, तो 4 मिनट हमें निकलेगा 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री। ठीक है, तो दूसरा है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। अब ये जो 15 डिग्री है ना, जो 1 आवर का टाइम पीरियड है, इसको हम बोलते हैं एक टाइम जोन। और यही टाइम जोन आपको वर्ल्ड में यहाँ पे आपको क्लॉक जो आपका ना वर्ल्ड मैप आप अगर खरीदेंगे तो उसमें आपको ये दिखेगा, यहाँ पे कुछ बज रहा है, यहाँ पे कुछ बज रहा है। ठीक है, इस तरीके से घड़ी का जो क्लॉक है आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ये हर 15 डिग्री पे या फिर 1 घंटे का डिफरेंस दिखाएगा आपको, और ये पूरे 24 घंटे दिखाएगा आपको। ठीक है, मैप के हिसाब से। तो ये दो फैक्ट्स जो है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं कि किसी जगह पे अभी आज के टाइम पे हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है 82.5 डिग्री का, ठीक है, अभी यहाँ पे अगर जैसे अभी मान लेते हैं 7:20 होने वाला है, तो हम इसे यहाँ पे मान लेते हैं कि 7 PM हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक फैक्ट है कि 82 डिग्री पे 7 PM हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं आपसे कि यहाँ पे 50 डिग्री है, ये कोई जगह है 50 डिग्री है, ठीक है, और ये है वेस्ट। ठीक है, 50 डिग्री वेस्ट है। ठीक है, 50 डिग्री वेस्ट, ये हमेशा ध्यान रखिएगा ईस्ट वेस्ट दिया होगा। यहाँ पे क्या टाइम हो रहा होगा? ठीक इसी टाइम पे। अब जैसे मैं यहाँ से लाइव कर रहा हूँ,
अगर कोई 50 डिग्री वेस्ट पे बैठ करके मेरी क्लास को अटेंड करेगा तो वहां के हिसाब से वो किस टाइम पे जो है वो मतलब देख रहा होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फैक्ट तो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए 1 आवर में 15 डिग्री और 1 डिग्री में 4 मिनट। दूसरी चीज आपको मालूम होना चाहिए कि अगर सन रेज ईस्ट में आ रहा है तो सूरज मतलब मॉर्निंग इधर पहले होगी, फिर इधर से बीतते 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 वेस्ट में मॉर्निंग बाद में होगी। तो अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, अभी शाम है यहाँ पे, अगर मैं इससे ज्यादा ईस्ट की तरफ जाऊंगा तो ऑलरेडी वहां पे रात हो चुकी होगी कि सूरज वहीं से होकर के आया है। तो ईस्ट में सारी चीजें पहले होती हैं, वेस्ट में सारी चीजें बाद में होती हैं। ठीक है, ओके। 3.5 वॉट AM PM डेट क्या है, इसमें मैं डेट भी डाल देता हूं आपका। ये आज का है, डेट जो है आज का है 25 दिसंबर। अरे मैंने आप सभी किसी को विश नहीं किया, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, गॉड किसी के भी हो, हमारी दुआएं सुन ले तो बहुत अच्छी बात है। हम सबको दुआ की जरूरत है। ठीक है, आपको पेपर पास करने के लिए, ठीक है, मुझे मेरा अपना ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो बस दुआ जहां से मिले ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज है। 15 दिसंबर को जो है, अब वहां पे क्या हो रहा होगा PM, चलिए ठीक है, आई थिंक नहीं, इसको एक्यूरेट निकालेंगे हम। ठीक है, तो हर वो चीज जो वेस्ट में होगी वो ईस्ट में ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो कहने का मतलब अगर ईस्ट में 5 तारीख निकल चुका है तो 5 तारीख वेस्ट में बाद में आएगा। जब तक 5 वेस्ट में आएगा तब तक ईस्ट में 6 हो चुका होगा। ठीक है, तो इसमें हम ये मानते हैं कि ईस्ट की तरफ अगर आप टाइम को जाएंगे तो इसमें प्लस करना है टाइम को, ये ध्यान रखिएगा फैक्ट को। और वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपको माइनस करना है, मतलब टाइम आपको घटाना है। ठीक है, तो अगर आपको बर्थडे 2 बार मनाना है, ठीक है, तो आप पहले 7 तारीख को यहाँ पे मना लीजिए, फिर डेट लाइन क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि 7 तारीख तो उधर बाद में आएगा, लेकिन उसके पहुंचने के पहले आप पहुंच जाए वहां पे। तो जब तक वहां 7 होगा आप फिर से बर्थडे मना लीजिएगा। ठीक है, इट इज लाइक दिस। तो अब हमें हमारे पास फैक्ट मिल गया कि हमें या तो ऐड करना होगा या तो हमें सबट्रैक्ट करना होगा, लेकिन क्या, या तो डिग्री या फिर टाइम। अभी हमें डिग्री निकालना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो 82, अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 82 से 50 माइनस करोगे तो नहीं निकलेगा डिफरेंस। 82 से आप यहां आओगे पहले, तो 82 तो ये हो गया डिग्री, फिर उसके बाद में 50 ये हो गया, तो आपको इसको ऐड करना है। तो 82 एंड 50, तो ये हो जाएगा 2 8 9 10 11 12 13 132 डिग्री, ये डिफरेंस हो गया। अब 1 डिग्री में अगर 4 मिनट है तो 132 डिग्री में 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 8 2 एंड 528 मिनट। अब इसको आपको जो है वो कन्वर्ट करना है टाइम में, आवर में। ठीक है, तो 500 मिनट 530 60 से इसको डिवाइड करो तो कितना होगा, ये मुझे कैलकुलेटर यूज कर लेने दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। 600 एंड सॉरी माय बैड, मैं सोशल साइंस स्ट्रीम से हूँ, मेरा मैथ्स बहुत वीक है। ठीक है, तो पार्डन फॉर 8.8 एक्चुअली में इसमें 8.8 होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका 0.8 जो है ना वो 8 to 10 का रेशो नहीं होगा, इसका 30 to 60 वाला रेशो होता है। 30-60 वाला 30 मिनट में तो हाफ एन आवर हो जाएगा। तो 528 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो 8 आवर्स तो हो गया ये। ठीक है, अभी 8 आवर्स आपको मिल गया, तो 8 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, एट आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 9 आवर्स करके देखो। 9 आवर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो कितना होगा,
हाँ, अगर तो 9 आवर्स में आपको 540 आ रहा है, 540 से 528 को माइनस कर दो आप, कितना होगा? 12 मिनट्स 12 मिनट्स का डिफरेंस है, 12 मिनट का। एम आई राइट? तो 9 आवर्स में से 12 मिनट कम कर दीजिए आप, कितना हुआ? 48। कितना हुआ? 8 आवर्स 48 मिनट डिफरेंस जो है, हाँ 8 आवर्स 48 मिनट। अब यहाँ पे 7 बज रहा है, अगर तो 7 बजे से 7 PM से 8 आवर्स बैक लेकर के जाइए। अब देखो 7 PM हो रहा है तो आपको कैसे होगा वहां पे? 8 आवर 7 आवर्स तो पहले ही आप लेके चले जाइए, 7 आप लेके जाएंगे तो 12 बज जाएगा, ठीक है? तो 8 आवर्स अगर आप पीछे जाएंगे तो वो ऑलरेडी जो है वो AM में आ जाएगा। गॉट इट? कुछ ओके आई डोंट नो व्हाट इज द इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है रेज हैंड का, मुझे जूम में आइडिया नहीं है कि रेज हैंड से क्या मतलब हुआ। यस, नाउ इट विल बिकम AM, 11:12, ठीक है? और सुबह का हो रहा होगा, क्या दिन चेंज हो जाएगा? 25 दिसंबर चेंज होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। नो, इट विल रिमेन सेम, ठीक है? तो ये चीज आता है। तो अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है तो इस तरीके का पैटर्न में क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है? और एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 111 मिनट का डिफरेंस होता है, सॉरी 111 किलोमीटर का, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच में। और ठीक इतना ही डिफरेंस होता है एक लॉन्गिट्यूड का दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में। इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर अराउंड द इक्वेटर। ये जो डिफरेंस है जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे कम होता जाएगा, ठीक है? ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये डिफरेंस जो है ये सेम रहेगा, ठीक है? ये एक से दूसरे में कम नहीं होता। ये पैरेलल होते हैं, दे नेवर मीट, ठीक है? तो इनको हम कई बार लैटिट्यूड को पैरेलल्स भी बोलते हैं, ठीक है? ये टर्मिनोलॉजीज है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो ये है AM टू PM देन डे। हाँ, AM से PM में नहीं, डे कैसे चेंज हो जाएगा? आप 25 तारीख आज के डेट में भी तो AM और PM हुआ है। अब 12 बजे के बाद हमने क्या डेट चेंज कर दिया? 26 दिसंबर तो नहीं हुआ, नहीं 7 PM हो रहा है। आप देखो शाम का 7 PM हो रहा है, तो शाम से जब नीचे आओगे तो सुबह वाला ही तो होगा पीरियड, समझ गए? ये 132 है ना, अगर ये 180 डिग्री से ऊपर हो जाता तो डेट चेंज हो जाती, क्योंकि 180 डिग्री जो है वो पूरा हाफ हो जाता है, हाफ इधर डेट चेंज हो जाता है फिर पूरा टोटली, समझ गए? सर इफ इट वर 7 AM देन, हाँ बिल्कुल, अगर सुबह के 7 बज रहा होता, ठीक है, और फिर हम पीछे जाते तो डेट चेंज हो जाती, तब वहां पे 11:12 हाँ PM हो रहा होता, बिल्कुल डेट भी चेंज होती, तब वहां पे 24 दिसंबर हो रहा होता उस टाइम पे, ठीक है? ये चीज है। तो देखो जी, जब आप ऐसे ऊपर काउंट करेंगे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से 90 हो जाएगा। उधर का 90 ऊपर का अलग है, इसी तरीके से नीचे आएंगे फिर 90 हो जाएगा। तो 0 से 90 इधर और 0 से 90 ऊपर,
90 and 90 180। 180 में 0 जो है वो कॉमन है, तो 181 टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। फैक्ट है, क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। ये चीज रिपीट नहीं होती है। जब हम यू काउंट करेंगे तो 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों कॉमन है, ठीक है ना। इस वाले केस में 0 डिग्री कॉमन था, 90 90 अलग अलग था, ठीक है। तो 90 और 90 180 और 0 डिग्री सीधा 181 होगा। इस वाले कॉन्टेक्स्ट में 0 डिग्री भी कॉमन है, 180 डिग्री भी कॉमन है, इसलिए ये टोटल 360 ही होता है, ये 361 नहीं होता, क्योंकि इसका 180 डिग्री जो है वो घूम करके इधर ही आएगा, दोनों 180 डिग्री एक ही लाइन में क्रिएट होंगे। तो लॉन्गिट्यूड्स जो है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो है वो 360 होता है, और जबकि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स जो है वो 181 होगा। कोई डाउट है किसी को? हाँ बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या? और नो सर। ओके चलिए ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं सेशन एंड कर रहा हूं अब, आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। आप टाइम का कॉन्टेक्स्ट को समझिए, लाइंस के कॉन्टेक्स्ट को समझिए, और इन लाइनों का क्या इंपॉर्टेंस है नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हुए समझ लेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते हुए ऐसे समझेंगे कि मतलब जैसे टॉरिड जोन है वो जोन कैसे बना, टेम्परेट जोन कैसे बना, टेम्परेट जोन में टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, ठीक है। टॉरिड जोन में हॉट जोन होता है, हॉट डेजर्ट्स होती है, ठीक है। फिर फ्रिजिड जोन है, वहां पे कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें किस तरीके से क्रिएट होती हैं, नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। एक्लिप्सेस कैसे होते हैं, मून का फेस क्या होता है, रोटेशन की वजह से ये चीजें होती हैं सारी। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी लाइंस के बाद ओवरऑल समझने के लिए हमारे पास, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे, तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क यही है कि भाई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लीज देख करके आया करिए। ओके और आपको एक और फैक्ट बता देता हूं, इस टाइम पे जो है ना सन जो है वो अर्थ के सबसे नजदीक होता है, आई मीन अर्थ जो है सन के सबसे नजदीक होता है, उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा जो है ठंड इसी टाइम पे होती है। 40 डेज ऑफ देखो आपने मैं कैसे समझाऊं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दिन जो होता है, एक दिन में सुबह से लेकर के और शाम तक क्या हीटिंग और जो ठंड जो है, ठीक है, वो एक समान होता है? नो सर। तो इसी तरीके से कोई भी चीज स्टेगनेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, देयर इज नथिंग स्टेगनेंट, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर अर्थ इंक्लाइंड नहीं होता, फिक्स होता, तो फिर क्या होता। तो ये जो आप पूछ रहे हो ना, ये किसी भी तरीके का फिनोमेना अर्थ पे नहीं होता, ठीक है। ये किसी भी तरीके का फिनोमेना अर्थ पे अकर नहीं करता है। हर एक चीज का पीरियड होता है, एक एक्सट्रीम पे जाता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे रोटेट होकर नीचे आता है। तो जब अर्थ का इंक्लाइनेशन की वजह से सन रेज का जो अमाउंट है वो डिफर करता है, हाँ, तो उसी की वजह से सीजन चेंज होता है। और पूरे सीजन में ठंड ऐसा नहीं है कि आज गर्मी है और कल से एकदम से बर्फ ही पड़नी शुरू होगी। इट इज अ ग्रेजुअल चेंज, ठीक है। तो इस ग्रेजुअल चेंज में जो है, ये जो 40 डेज का जो आपको कंसिडर्ड मोस्ट कोल्डेस्ट डेज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 40 डेज सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट होंगे और ये 40 के 40 सभी बराबर के कोल्डेस्ट होंगे। इस 40 दिन का जो पीरियड होता है, ये कभी कभी 45 भी होता है, कभी कभी 30 to 40 भी होता है, 30 to 35 भी हो जाता है, ठीक है। इट इज नॉट फिक्स, ऑन एन एवरेज हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये जो डेज है, ये जो पीरियड है जनवरी का, ये सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट डेज होता है। दूसरी चीज, जो सीजन का डेफिनेशन होता है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जनवरी और फरवरी
ये 2 ही महीने कोल्ड के होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, आप जब वहां पे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जब आप जा करके जब सीजन का डेफिनेशन चेंज करें देखेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि कौन से सीजन को हमने समर बोला है, कौन से को हमने विंटर बोला है। तो ये जो एक्सट्रीम जो होता है ना, ये समय कोल्डेस्ट होता है। और एक और चीज बता दूं, ये कोल्डेस्ट जो है ना धीरे धीरे कम होगा। कब? जब आप सभी को मकर संक्रांति पता है आपको? ऑल ऑफ यू नो मकर संक्रांति? नो सर। मकर संक्रांति जो होता है ये जनरली 14 जनवरी के अराउंड मनाया जाता है। ठीक है, 14 जनवरी को ऐसा बोलते हैं, ठीक है, मतलब शास्त्रों के अकॉर्डिंग, कि ये जो है अर्थ जो है, सॉरी, जो सन है उसका उत्तरायण होता है। एक वैदिक जो टर्म है वो यूज कर रहा हूं मैं, उसमें बोलते हैं उत्तरायण होता है। उत्तर आयन, उत्तर की तरफ ओरिएंटेशन हो जाता है, नॉर्थ की तरफ ओरिएंटेशन होता है। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से मूव होकर के ऊपर नॉर्थ की तरफ सन जो है वो आना शुरू करता है। 22 दिसंबर के ठीक 3 महीने बाद, जनवरी फरवरी मार्च, 21 मार्च को इक्वेटर के ऊपर ओवरहेड होगा। ठीक है, फिर उसके ठीक 3 महीने के बाद 21 जून को ऊपर में होगा, फिर 3 महीने बाद नीचे इक्वेटर पे 23 सितंबर को जाएगा, फिर 3 महीने के बाद इधर जाएगा। तो ये जो 3 मंथ्स का जो पीरियड होता है ना, यही सीजन को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, अब ये जो है 14 जनवरी के बाद उत्तरायण शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक उत्तर की तरफ आएगा उस टाइम पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है। और ये कोल्ड का जो फिनोमेना है ना, ठीक है, ये एक्चुअली में हीटिंग पैटर्न के वजह से होता है। ठीक है, और जो बेल्ट होती है ना हमारा, जो हिमालयन बेल्ट है, ठीक है, अब हिमालय में जो है वो मतलब अब कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा एक तरीके से हिमालय के गोद में है। ठीक है, और अदर माउंटेन भी है, जस्कर वगैरह भी है। ठीक है, बट जो उसके ऊपर नॉर्थ का जितना भी ओरिएंटेशन होगा, पूरा का पूरा जो लैंड मास है, इंडिया के बाद जो लैंड मास है वो यूरेशिया तक है। यूरेशिया की तरफ से पूरा नॉर्थ इंडिया हैवी होता है, मतलब आपका जो बोलते हैं हाई प्रेशर बेल्ट होता है। मतलब हवा जो होती है ना नॉर्थ की तरफ ठंडी होती है। नॉर्थ इंडिया का नॉर्थ नहीं, पूरा ग्लोब का नॉर्थ। अब उस टाइम नॉर्थ के से लेकर के हवा जो है वो साउथ की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो उसका जो है इम्पैक्ट इंडिया पे भी होता है। और जो हिमालयन जो रीजन है उसमें इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। यही इम्पैक्ट जो है नॉर्थ ईस्ट से, बे ऑफ बंगाल से जो है मॉइस्चर कैरी करता है और तमिलनाडु के तट पे बारिश करता है, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। तो तमिलनाडु में मानसून जो है वो हमारा जो समर्स में आता है वो उस टाइम पे नहीं आता है, विंटर्स में आता है। ये टाइम है उनका आने का। इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ऑस्ट्रेलिया का जो बेल्ट है, जो कैप्रिकॉर्न वाला बेल्ट है, वो पूरा बेल्ट ग्लोबली हीटेड है अभी के टाइम पे। और उस साउथ हेमिस्फीयर में हीट होने की वजह से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो नॉर्थ से इधर की तरफ हवा चलती है। ठीक है, तो बेसिकली रीजन यही है कि ये जो फैक्ट है, जिस तरीके से कभी कोई भी चीज स्टेगनेंट नहीं होती है। ठीक है, एक सीजन स्टार्ट होता है, फिर पीक पे जाता है और फिर धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू करता है। तो ये जो जनवरी से स्टार्ट होता है ना, ये 40 डेज कोल्डेस्ट डेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद में, और 40 डेज कोल्डेस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हर 40 में से हर एक दिन जो होगा ना इक्वली कोल्ड होगा। किसी दिन कम होता है, किसी दिन ज्यादा होता है, बट ऑन एन एवरेज पूरे साल में जब हम इसका टेम्परेचर, एवरेज मीन टेम्परेचर जब हम निकालते हैं, तो उस 40 दिन का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे लो होता है। इसलिए उस पीरियड को हम कोल्डेस्ट मानते हैं। Yes, right. Kashmir came in Himalayan region and that's why there is much cold than Jammu. Yes, और जम्मू में ज्यादातर ड्राई कोल्ड होता है। ठीक है, कश्मीर में जो कोल्ड होता है वो जम्मू के कोल्ड जैसा नहीं होता है, वो भी एक रीजन है। ठीक है, तो ये चीज है।
आई होप आपको समझ आ गया होगा जो आपने पूछा है। किसने पूछा है? आई थिंक नो सर। नो सर किस चीज का है? समझ नहीं आया आपको? चलिए, किसी और को कुछ पूछना है? आई थिंक रियाज आपको समझ आ गया होगा। ओके ओके साइमन, गुड। रियाज आप भी अगर जवाब दे दो तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी, आराम से सो सकता हूँ फिर मैं। ओके सर, वेयर फ्रॉम यू आर। अच्छा चलो, मैं इंग्लिश भी थोड़ा सा आपका ठीक कर देता हूँ। हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है ना, तो क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए। अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, तो वो क्वेश्चन नहीं होगा। तो वेयर आर यू फ्रॉम होना चाहिए, ठीक है। देखो, मैं बिलोंग तो करता हूँ बिहार से। बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम अ बिहारी। तो आई बिलोंग टू बिहार, ठीक है। मौर्यंस और अशोका के लैंड से हूं मैं, महात्मा बुद्ध के लैंड से हूं मैं, ऐसा कह सकते हैं, कहने वाले कहते हैं, ठीक है। ये चीज है, ओके। मैं कश्मीर बहुत छोटा था तब आया था मैं। आई वॉज विद माई मॉम, ठीक है। तो पता नहीं, इमेज तो है, बहुत अच्छी इमेज है उस टाइम पे। उसके बाद कभी मौका मिला नहीं, मैं गया नहीं कभी। और ये साल तो पूरा का पूरा ऐसे ही चला गया। इस साल तो लिटरली आई डिडंट इवन गो टू माय नेटिव प्लेस। मैं किसी भी रिलेटिव से नहीं मिला। और जब तक इंजेक्शन नहीं आ जाता है मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं। आप सब को भी नहीं जाना चाहिए। वैक्सीनेशन हो जाए, दो चार वैक्सीन अपने बैग में रखो, फिर घूमो जहां घूमना है। जहां डाउट हो वहीं लगवा लो। प्रिकॉशन इज मच बेटर देन क्योर, ठीक है। राइट, एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू जाहिदा। बस यही सब तारीफ सुन करके मैं खुश हो जाता हूँ और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ ताकि और अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दे सकूं। राइट, तो चलिए ठीक है, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ एंड वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। इससे इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल, और मैरी क्रिसमस वंस अगेन। ओके, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। फेस्टिवल इज फेस्टिवल, ओके। थैंक यू।